Yes, hello everyone. Welcome to my channel. और as you know, we are discussing the GATE 2022 क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर्स और कंसेप्ट की हम लोग बात कर रहे हैं फॉर योर जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग। और इन दिस सीरीज आई एम गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज जिस क्वेश्चन की हम लोग बात करने वाले हैं, दिस इज द क्वेश्चन दैट दे हैव आस्क्ड इन 1 मार्क। तो गेट 2022 जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग में ये 1 मार्क का क्वेश्चन आया। सेक्शन 1 का एक क्वेश्चन है, कंपलसरी क्वेश्चन था। So we will have the discussion for this question. So let's see the question. क्या दिया गया है? So this is the next question that we are going to solve in the today's class. ये क्वेश्चन हम लोगों ने some question we have already discussed. This question we have completed. इसी चैनल पे आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा. So you can visit the video. You can visit the playlist of the geometrics engineering solution. You will get the answer for this question. Then we have also discussed about this question. क्वेश्चन नंबर 12 की भी हम लोगों ने बात कर ली थी. देन यस, दिस इज द क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. इस क्वेश्चन की आज हम लोग बातचीत कर लेते हैं. अच्छा क्वेश्चन है. क्या बोला गया? बोला आइडेंटिफाई द एरर विच हैज ऑल द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स caused by the observer's misunderstanding and the carelessness. Reading an angle counterclockwise but recording is at clockwise. Citing the wrong target, poor judgment by the observer. जैसे इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. देर आर वेरियस काइंड ऑफ एरर इन योर सर्वे वर्क. आपके मेजरमेंट्स में अलग अलग तरीके की एरर्स हो सकती हैं. जैसे फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया कॉज्ड बाय द ऑब्जर्वर्स मिसअंडरस्टैंडिंग एंड केयरलेसनेस. फॉर एग्जांपल कोई भी ऑब्जर्वेशंस आपने प्रॉपरली रीड नहीं किया. यस, जिस भी इंस्ट्रूमेंट को आप यूज कर रहे हैं उसकी प्रॉपर वर्किंग, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के बारे में आपको आइडिया नहीं था और आपने उस इंस्ट्रूमेंट को हेल्प से मेजरमेंट परफॉर्म किए. इन दैट केस these types of measurement may include some errors. रीडिंग एन एंगल क्लॉकवाइज, आपने रीडिंग जो आपने ली, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ एंगुलर मेजरमेंट यू हैव मेजर्ड सम एंगल और वो एंगल आपने मेजर किया क्लॉकवाइज, बट आप जब उस डेटा को, फील्ड डेटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यू हैव रिकॉर्डेड दैट डेटा एज ए एंटी क्लॉकवाइज. यस, रीडिंग एन एंगल क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आपने डेटा को रीड किया बट यू आर रिकॉर्डिंग एज ए क्लॉकवाइज एंगल. तो डायरेक्शन विल बी डिफरेंट. यस और ना, रेफरेंस और डायरेक्शन की वजह से अगेन देयर विल बी एरर इन योर मेजरमेंट. साइटिंग द रॉन्ग टारगेट. तो फॉर एग्जांपल आप साइटिंग का वर्क कर रहे थे और वहां पर आपने इनकरेक्ट अलग से टारगेट को, जो आपका मेन टारगेट था उसको साइट ना करके दूसरे टारगेट को साइट करके लीनियर मेजरमेंट या फिर एंगुलर मेजरमेंट्स को अगर आपने डिफाइन किया तो उस केस में भी यहाँ पर क्या होने वाली, एरर होने वाली है. पुअर जजमेंट बाय द ऑब्जर्वर. प्रॉपरली आपका सर्वेयर जो है, ऑब्जर्वर है, जो उन रीडिंग्स को, उन ऑब्जर्वेशंस को प्रॉपरली जज नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे सर्वे वर्क में कुछ एरर इंट्रोड्यूस हो रही है. तो दीज आर द स्टेटमेंट दैट दे हैव प्रोवाइडेड. क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया कि आइडेंटिफाई द एरर विच हैज ऑल द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे गए. वन इज गिवन एज मिस्टेक, अनदर इज गिवन एज क्यूमुलेटिव एरर, प्रोबेबल एरर एंड एक्सीडेंटल एरर. तो इन, अब इसके कंसेप्ट पार्ट की अगर मैं आपसे बात करूं तो इन जनरल वी कैन डिफाइन द 2 टाइप्स ऑफ द एरर. 2 तरीके की एरर्स आप डिफाइन कर सकते हैं. और फॉर योर रेफरेंस आई हैव प्रोवाइडेड दिस स्क्रीन ऑल्सो. यहाँ पर मैंने आपको डेटा भी प्रोवाइड किया है. फर्स्ट वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट द सिस्टमैटिक एरर्स. क्या कहानी है सिस्टमैटिक एरर की? तो सिस्टमैटिक एरर्स आर कॉज्ड बाय द सर्वेइंग इक्विपमेंट, ऑब्जर्वेशंस मेथड एंड द सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. Under the same measurement conditions, these error will have the same magnitude and the direction. Systematic का मतलब ही क्या है? If keeping all the parameters same, so whenever you will repeat that measurement, you will get the same kind of, same nature of error, same magnitude of the error. Because systematic errors are repetitive and tend to accumulate in series of measurement, they are also referred as a cumulative error. तो systematic error को ही आप क्या बोल सकते हैं? क्यूमुलेटिव एरर बोल सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अब कोई लेंथ आप मेजर कर रहे थे, फॉर एग्जांपल यू आर मेजरिंग द डिस्टेंस ए बी और इसको आपने 3 पार्ट में मेजर किया, क्योंकि आपको पता है चेन और टेप की जो लेंथ होगी वो लिमिटेड लेंथ होगी. फॉर एग्जांपल, ड्यू टू द इंस्ट्रूमेंट और ड्यू टू द ऑब्जर्वेशन मेथड इक्विपमेंट, हर मेजरमेंट में 1 मीटर प्लस 1 मीटर की आप एरर कर रहे हैं. तो अगेन in the next measurement if we talk about, there will be again plus 1 meter error and again there will be plus 1 meter error. तो टोटल इस मेजरमेंट में 3 मीटर की एरर होने वाली है पॉजिटिव. इफ आई टॉक अबाउट टिल दिस पॉइंट, यू विल गेट 1 मीटर प्लस 1 मीटर, टोटल A to point C, there will be the total cumulative error of 2 meter.
So yes, keeping all the other parameters same under the same environmental, under the same condition, measurement conditions, the magnitude and the nature of the error will be same. और इन द केस ऑफ सिस्टमेटिक एरर, और इन्हीं को मोस्ट इंपॉर्टेंट हम क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव एरर्स भी बोलते हैं. So although some systematic errors are difficult to detect, the surveyor must recognize the conditions that cause such errors. The following list includes several examples of the systematic error. For your better understanding, यहाँ पर मैंने कुछ examples भी आपको provide किए हैं, like using the incorrect temperature and the pressure observations, not applying the curvature and refraction constant, using incorrect instrument heights and the target heights, using an incorrect prism offset, यूजिंग एन इनपरफेक्टली एडजस्टेड इंस्ट्रूमेंट. जब कभी भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आप यूज करेंगे, बिफोर टेकिंग द ऑब्जर्वेशन यू नीड टू परफॉर्म सर्टन टेम्परेरी एडजस्टमेंट एज वेल एज द परमानेंट एडजस्टमेंट इफ रिक्वायर्ड. तो इफेक्ट ऑफ दीज एरर कैन बी मिनिमाइज्ड. सिस्टमेटिक एरर या फिर क्यूमुलेटिव एरर के इफेक्ट को आप मिनिमाइज कर सकते हैं. प्रॉपरली लेवलिंग द सर्वे इंस्ट्रूमेंट एंड टारगेट्स, बैलेंसिंग फोर साइड एंड बैक साइड ऑब्जर्वेशंस, entering the appropriate environmental corrections factors in the data collector. For example, अगर linear measurement की बात करें तो we have already discussed about the temperature correction. Yes, तो उन सभी corrections को आप apply करेंगे. Entering the correct instrument heights, target heights and prism offset in the data collector. Periodically calibrating the surveying equipment. Time to time आप instrument को check करते रहेंगे, calibration को check करते रहेंगे. In this way, अगर आप इन methods को follow करते हैं, इन अप्रोच को फॉलो करते हैं, तो कुछ हद तक आप इन सिस्टमेटिक एरर को या फिर क्यूमुलेटिव एरर को प्रिवेंट कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं. तो ये पहली एरर थी जिसके बारे में हम लोगों ने समझने की कोशिश की. एंड अगला जो आप डिस्कशन देख पा रहे हैं, दैट विल बी रिलेटेड टू द रैंडम एरर. इन्हीं को आप बोल सकते हैं. और एक्सीडेंटल एरर आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंडीशन और द सर्कमस्टांसेस ऑफ द ऑब्जर्वेशन फॉर अ सिंगल मेजरमेंट और अ सीरीज ऑफ मेजरमेंट. It is the error remaining after all the possible systematic errors and blunders have been eliminated. So accidental, अब कुछ भी you cannot predict the accident. So these are not comes under the systematic error. Blunders को अगर मैं बोलूँ तो these are your mistakes. These are your mistakes. As the name implies, random errors are unpredictable and are often caused by the factors beyond the control of the surveyor. जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आपके सर्वेयर का कोई कंट्रोल नहीं है. Their occurrence, magnitude and the direction cannot be predicted. It may be positive, it may be negative. जरूरी नहीं कि अगर इस तरीके की एरर रिपीट होगी तो all the times the magnitude will be same. ऐसा भी कोई कंपल्सन नहीं है. So errors of this type are compensating and tend to at least partially cancel themselves mathematically. अब कभी आपने प्लस पॉजिटिव एरर करी, in the next measurement you have performed the negative error, तो obviously they are going to compensate और ये अपने इफेक्ट को कम भी कर सकते हैं. So because the magnitude is also a matter of chance, they will remain. So some degree in every measurements will be there. तो अगर मैं आसान भाषा में बात करूं तो you cannot predict these types of error. Accidentally these errors will occur. कोई पैटर्न नहीं होने वाला है. The magnitude may be positive, the magnitude may be negative, और अगर magnitude may vary also, the magnitude may vary also. तो ये दो आपने एरर की बात करी, रैंडम और एक्सीडेंटल एरर. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सिस्टमैटिक एंड और यू कैन से द क्यूमुलेटिव एरर. अब हमसे सवाल में पूछा गया है कि ये सभी क्वालिटीज, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स किस पॉइंट में होंगी. मिस्टेक्स में होंगी, क्यूमुलेटिव एरर में होंगी, प्रोबेबल एरर में होंगी और एक्सीडेंटल एरर में होंगी. तो ऑब्वियसली कॉज्ड बाय द ऑब्जर्वर्स मिसअंडरस्टैंडिंग एंड द केयरलेसनेस. तो भाई ये तो ब्लंडर है ना, मिस्टेक है ना. आप कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, बीइंग अ सर्वेयर, आप उन ऑब्जर्वेशंस को करेक्टली मेजर नहीं कर रहे हैं, नोट डाउन नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दीज आर द मिस्टेक्स. पर्सनल एरर भी इसको आप बोल सकते हैं. रीडिंग एन एंगल काउंटरवाइज और आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लॉकवाइज. साइटिंग द रॉन्ग टारगेट, पुअर जजमेंट बाय द ऑब्जर्वर. तो एज पर दिस एक्सप्लेनेशन द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ए. मिस्टेक्स विल हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स. जितने भी पॉइंट्स आपको यहाँ पर दिए गए, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, ये सभी के सभी मिस्टेक्स में आपको देखने को मिलेंगी. बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्यूमुलेटिव एंड एक्सीडेंटल एरर आल्सो. यस, चांसेस, किस एरर के चांसेस है, दोज आर द प्रोबेबल एरर. तो अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो ऑल दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू विल गेट इन द केस ऑफ मिस्टेक. तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ए. So I hope this discussion will be helpful for all of you.
और इसी तरीके से हम लोग पूरे क्वेश्चंस को वन बाय वन विद डिटेल डिस्कशन आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन और साथ साथ उसके कंसेप्ट की भी बातचीत हम लोग करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, सभी लोग कनेक्टेड रहेंगे। एंड इफ यू आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम ऑल दीज सेशन, तो डू लाइक एंड शेयर द सेशन एज मच एज यू कैन। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और जो भी आपके फीडबैक्स हैं उनको आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, सो दैट अकॉर्डिंगली वी कैन अंडरस्टैंड योर नीड्स और उसके अकॉर्डिंग आपको कंटेंट अगला प्रोवाइड किया जाए। तो सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे फॉर द रेगुलर अपडेट अबाउट ऑल द क्लासेस। तो थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग बेटा, थैंक यू।